GMC property tax, how to pay GMC property tax in 2024, how to pay online। तो फ्रेंड्स आपको GMC property tax से ऑनलाइन कैसे पे करना है उसके रिलेटेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स कैसे पे करना है, विच प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको GMC property tax कैसे पे करना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम के लिए विजिट किए हो, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब टाइम टू टाइम इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पे पब्लिश होगा तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए GMC प्रॉपर्टी टैक्स आपको ऑनलाइन कैसे पे करना है। तो फ्रेंड्स आपको GMC प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको GMC का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पोर्टल पे आपको आना पड़ेगा। तो GMC के ऑफिशियल पोर्टल पे आने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा gmc.assam.gov.in। ये सर्च करने से आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। इस इंटरफेस पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग मोबाइल से भी पे कर सकते हो, जस्ट आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अगर आप लोग मोबाइल से पेमेंट करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो आपको सर्च कर लेना है मोबाइल पे भी। तो मैं जस्ट आपका प्रोसीजर बता दे रहा हूं, तो आपको जस्ट प्रोसीजर को देख लेना है कि कैसे पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग GMC का ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिया है, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 विजिट द URL क्विक पे हियर। तो यहाँ पे क्लिक करने से आप लोग को जो पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका है enter your holding number and click go। Now you will be redirected to an page where you will be able to see all the bill detail। तो आप लोग यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा, जो आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है, एरियर अमाउंट कितना है, सारा डिटेल्स उस पेज पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेप 3 में आपको पे नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका जो आपका स्टेप 4 है, पे नाउ करने के बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप लोग जो पेमेंट कर रहे हो। तो इसके बाद आपका स्टेप 5 में आप लोग जब कंफर्म करोगे, पे नाउ करने के बाद कंफर्म करने के बाद आपका जो रिडायरेक्टेड पेमेंट गेटवे, आपका पेमेंट गेटवे का पेज आएगा। वहां पे आपको बैक भी नहीं करना है, रिफ्रेश भी नहीं करना, आपको वेट कर लेना है थोड़ा सा टाइम। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है आपका 6 नंबर स्टेप, 6 नंबर स्टेप में आपका पेमेंट मेथड आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद मेक पेमेंट करके आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। आफ्टर मेकिंग पेमेंट आपका रिसीप्ट जनरेट होगा, वहां से आपको रिसीप्ट डाउनलोड करके रख लेना है फॉर फ्यूचर यूज कि आप लोग पेमेंट किए हो कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में देगा हाउ टू फाइंड योर होल्डिंग नंबर। अगर आप लोग के पास होल्डिंग नंबर नहीं है, आप लोग भूल गए, तो आपको होल्डिंग नंबर कैसे फाइंड करना है यहाँ पे आपको बताएगा। तो इसके रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि होल्डिंग नंबर कैसे फाइंड करना है। इसमें आपका रहेगा कि आपको GMC प्रॉपर्टी टैक्स कैसे पे करना है। तो इस सेक्शन पे आने के बाद आपको क्विक पे क्लिक हेयर का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका ऐसा पॉपअप आएगा एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए। ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा उसका नेक्स्ट इंटरफेस आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा gmcpropertytax.com। तो इस इंटरफेस पे आपको देखने को मिलेगा गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन बिल पेमेंट। तो आपको जो ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, क्या बिल पेमेंट करना है, होल्डिंग नंबर के अगेंस्ट में आपको GMC प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको होल्डिंग नंबर एंटर करना है, जो आपका होल्डिंग नंबर है। इसके बाद आपको गो के सेक्शन पे क्लिक करना है। गो के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। ऑनलाइन बिल पेमेंट का बिल नंबर आपका यहाँ पे रहेगा। इसके बाद असेसमेंट ईयर आपका रहेगा, असेसमेंट की जो आपका असेसमेंट ईयर है, ओनर नेम आपका नाम क्या है। इसके बाद आपका फादर्स नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा। अब तो आप लोग को डाटा चेक कर लेना है कि ये आपके नाम पे है कि नहीं। तो डाटा आप लोग चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके नाम पे है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपका मंथ्स दिया गया है, मंथली बिल अमाउंट दिया गया है, पे बाय डेट, स्टेटस। तो फर्स्ट जो आपका एरियर अमाउंट अगर आप लोग पे नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे नॉट पेड बोल के आएगा। इसके बाद एरियर अमाउंट कितना है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पे किए हो तो यहाँ पे आपका एरियर अमाउंट के सेक्शन पे 00 आएगा, अगर आप लोग लास्ट ईयर का पे कर चुके हो। इसका नेक्स्ट सेक्शन है आपका 1। तो यहाँ पे आपका डेट मेंशन किया गया है कि आपका कब का है। तो आपका जो टैक्स का पेमेंट है ये आपका अप्रैल से मार्च तक का रहेगा। जो फाइनेंशियल ईयर रहता है आपका 1 अप्रैल का जो डेट रहता है वो रहेगा। इसके बाद 31 मार्च का जो डेट रहता है इस डेट के अंदर पे आपका बिल मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस में नोट पेड करके है। तो ये सारा आपको पे करना पड़ेगा। ये सारा पे करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपका एक सेक्शन क्लिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका यहाँ पे वापस आता है, क्लिक होता है। तो एक बार में सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो मंथ का सेक्शन है टॉप में यहाँ पे एक बार में टिक मार्क करने से तो सारा आपका टिक मार्क हो जाएगा, सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा। उसके पहले आपको टोटल बिल अमाउंट कितना पे करना है वो रहेगा। इसके बाद पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, एरियर अमाउंट कितना है, पेनल्टी अमाउंट कितना है। इसके बाद सेलेक्टेड मंथ अमाउंट आपका कितना है, जो आपका ये अमाउंट है 1409 ये आपका आ जाएगा। तो आपका जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका टोटल अमाउंट आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है आपका एंटर योर एपीडीसीएल कंज्यूमर आईडी।
तो आपका कंज्यूमर आईडी क्या है, आजकल सबका प्रीपेड मीटर है तो वो कंज्यूमर आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर इसके बाद ऐड मोर कनेक्शन का एंटर करना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने से एंटर योर एपीडीसीएल कंज्यूमर आईडी 2 नंबर ऐसा बोल के आएगा। और अगर आप लोग को मेंशन करना है तो कीजिएगा। तो आपको एपीडीसीएल कंज्यूमर आईडी नंबर यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद पे नाउ के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा। गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपका बिल डिटेल है, आपका क्या क्या बिल पीरियड है, बिल अमाउंट आपको सारा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको कंफर्म का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका जो पेमेंट का इंटरफेस है, वो पेमेंट का इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। जो आपका अमाउंट रहेगा आपको इधर देखने को मिलेगा। इसका जो पेमेंट का सेक्शन है, आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड सेक्शन से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर कोड एंड यूपीआई। तो आपको ये टोटल 6 स्टेप्स से आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको जिस भी मेथड से पेमेंट कंप्लीट करना है, आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो भीम पे आएगा, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर देना है। आजकल ये सबसे ईजी प्रोसेस है। तो आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है, क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आएगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो ये क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन करके आपको पे कर देना है। तो पे करने के बाद आपका जो ये इंटरफेस है ऑटोमेटिक लोड लेगा, आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपका लोड लेने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेमेंट रिसीव, जो आपका पेमेंट रिसीव है, ये आपका पेमेंट रिसीव है। एक्नॉलेजमेंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स बिल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो पेमेंट रिसीव और एक्नॉलेजमेंट जो कॉपी है, आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो मनी रिसीव का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस आपका जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है या फिर फोटो खींच लेना है, या फिर आप लोग जो कंप्यूटर दुकान पे अप्लाई करोगे तो वहां से आपको बोल देना है कि आपको ये प्रिंट आउट करके दे दे फॉर योर फ्यूचर यूज। तो यही है आपका पेमेंट रिसीव, जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव है यही है। कहीं से आप लोग दूसरा कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, यही आपको मिलेगा जो आपका पेमेंट और एक्नॉलेजमेंट रिसीव है। तो आपको इसी को डाउनलोड करके रख लेना है फॉर योर फ्यूचर यूज। तो आपका जो इंटरफेस जनरेट होता है, इसी इंटरफेस से आपको जो मनी रिसीव है आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर ये इंटरफेस आपका क्लोज हो जाता है तो आप लोग मनी रिसीव डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये आपको स्क्रीनशॉट मार के भी रख लेना है, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है। जब आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे, जो आपका गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पेज आता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप लोग रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको मंथ स्टेप से आपका जो बिल अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको पेड बोल के आपका ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपका पेड है, अनपेड बोल के नहीं है। पहले आपका अनपेड सेक्शन था यहाँ पे, अभी आपका पेड सेक्शन हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल बिल अमाउंट कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो प्रॉपर्टी टैक्स आपको कैसे पे करना था। तो सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आपको इसी तरह अपना पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको हेल्प करूंगा जितना हो सके आपका डाउट क्लियर करने में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिशन रिलेटेड वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखा। इन फ्यूचर जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन नोटिशन, आपका जीएमसी के रिलेटेड कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन आएगा, नोटिशन आएगा, तो इस चैनल पे मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जब कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिशन आपके लिए पब्लिश होगा इस चैनल पे, तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिशन रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।